दोस्तों, घर बनाने में कई महीनों और कुछ मामलों में तो कई सालों का वक्त लग जाता है। ऐसे में आप आज ऑर्डर करें और कल आपका घर रहने के लिए तैयार हो जाए तो कैसा रहेगा। सुनने में ये बात भले ही किसी जादू से कम ना लगे, लेकिन 3D प्रिंटेड टेक्नोलॉजी की मदद से आज ये भी पॉसिबल है। जब भी प्रिंटर की बात होती है तो हमारे दिमाग में किसी पेज में फोटोकॉपी या फिर किसी दूसरे तरह की डिजाइन प्रिंट करने का ही ख्याल आता है। लेकिन क्या आपने कभी सोचा है कि प्रिंटर के माध्यम से कोई बिल्डिंग या फिर घर भी बनाया जा सकता है। शायद पहले ये ख्याल कभी ना आया हो, लेकिन अब आपको ये जानकर हैरानी होगी कि भारत ने इसमें एक बड़ी उपलब्धि हासिल कर ली है। वहीं अब इस देश में 3D प्रिंटेड टेक्नोलॉजी की मदद से एक सरकारी दफ्तर बनकर तैयार हो गया है, जिसको जनता के लिए ऑपरेशनल भी कर दिया गया है। इसी विषय पर आज की इस वीडियो में हम विस्तार से चर्चा करेंगे। लेकिन उससे पहले अगर आप हमारे चैनल पर पहली बार आए हैं तो नीचे दिए गए सब्सक्राइब बटन को प्रेस कर बेल आइकन दबाना बिल्कुल भी ना भूले, जिससे हमारी लेटेस्ट वीडियो की जानकारी आप तक टाइम टू टाइम पहुंचती रहे। दोस्तों, अभी तक भारत का पानी में तैरता हुआ डाकघर ही फेमस था, लेकिन अब एक ऐसा पोस्ट ऑफिस बनकर तैयार हो गया है जो पानी में तैरते हुए डाकघर की लाइमलाइट को छीनकर खुद सुर्खियां बटोर रहा है। दरअसल भारत में पहला 3D प्रिंटेड पोस्ट ऑफिस बनकर आम जनता के लिए खुल चुका है। इसका उद्घाटन केंद्र मंत्री अश्विनी वैष्णव द्वारा किया गया। साथ ही उन्होंने अपने ट्विटर अकाउंट के जरिए डाकघर निर्माण का एक क्लिप भी शेयर किया। ये पोस्ट ऑफिस कर्नाटक के बेंगलुरु के कैम्ब्रिज लेआउट क्षेत्र में खोला गया है। इससे भी अच्छी बात तो यह है कि ये पोस्ट ऑफिस डेडलाइन से पहले बनकर तैयार हो चुका है। जहां एक और डाकघर के निर्माण के लिए 45 दिन का समय तय किया गया था, वहीं ये 43 दिन में बनकर तैयार हो गया। इसे लार्सन एंड टूब्रो लिमिटेड और IIT मद्रास ने मिलकर बनाया है। दोस्तों, इस ऑफिस को एक मशीन के जरिए जिसमें 3D कंक्रीट प्रिंटिंग का इस्तेमाल करके बनाया गया है, इसमें एक सेल्फ ड्राइव रोबोटिक प्रिंटर का इस्तेमाल किया जाता है, जो उसके सिस्टम में बने हुए डिजाइन के अकॉर्डिंग कंक्रीट की परत दर परत जमा करता है। इसकी मजबूती के लिए इसमें कुछ अलग तरह का कंक्रीट यूज किया जाता है, ताकि एक लेयर से दूसरी लेयर एकदम जुड़ी रहे। इस पोस्ट ऑफिस को बनाने में कुल 23 लाख रुपए का खर्च आया, जो ट्रेडिशनल तरीकों से बने हुए ऑफिस की तुलना में 30-40% कम है। IIT मद्रास के प्रोफेसर ने इस इमारत की 3D प्रिंटिंग के लिए L&T को तकनीकी मदद प्रोवाइड की थी। उन्होंने बताया कि इस डाकघर में कोई वर्टिकल जोड़ नहीं है, यानी एक तरीके से कोई कॉलम नहीं है। साथ ही उन्होंने बताया है कि इमारत के निर्माण में इस्तेमाल की गई 3D प्रिंटेड तकनीक डेनमार्क से आयात की गई थी, और इसका सबसे बड़ा फायदा ये हुआ है कि इसमें घुमावदार डिजाइन को आसानी से शामिल किया जा सका। दोस्तों, इस टेक्नोलॉजी से बने इस ऑफिस पर एक नजर मारना तो बनता है, तो चलिए देखिए ये वीडियो। दोस्तों, जैसा कि हम सब जानते हैं कि आज के टाइम में पूरी दुनिया प्लास्टिक के कचरे से जूझ रही है और परेशान है। हर दिन प्लास्टिक वेस्ट कई टन के हिसाब से बढ़ता जा रहा है, क्योंकि कई देशों में प्लास्टिक बैन होने के बावजूद भी पूरी दुनिया में प्लास्टिक का इस्तेमाल काफी ज्यादा मात्रा में बढ़ चुका है। लोगों का मानना है कि प्लास्टिक रिसाइकलिंग के जरिए खत्म किया जा सकता है, लेकिन सच तो यही है कि इस प्लास्टिक को एक फॉर्म से दूसरे फॉर्म में बस कन्वर्ट किया जा सकता है, लेकिन खत्म नहीं। लेकिन अब यही कन्वर्जन का फॉर्मूला एक वरदान के रूप में साबित हो रहा है। पूरी दुनिया रिसाइकलिंग के लिए अलग अलग मेथड इस्तेमाल करती है, वहीं अब भारत ने जो मेथड निकाला है उसका इस्तेमाल भारत समेत बाकी देश भी इंफ्रास्ट्रक्चर को डेवलप करने में कर सकते हैं। आपको बता दें कि 3D प्रिंटिंग में इस्तेमाल किए जाने वाले कंक्रीट की बॉन्डिंग के लिए प्लास्टिक वेस्ट का इस्तेमाल किया जाता है, जिसकी वजह से ये 3D प्रिंटेड बिल्डिंग 150 से ज्यादा सालों तक आसानी से टिक सकती है। ये भी एक तरह से प्लास्टिक की रिसाइकलिंग टेक्नोलॉजी है, पर जिसको काफी सोच विचार करके बनाया गया है। दोस्तों, प्लास्टिक का कंक्रीट की बाइंडिंग में इस्तेमाल के जरिए ऐसे कई सारे रॉ मटेरियल की जरूरत भी खत्म हो जाती है, जिनको कमर्शियली कई खतरनाक केमिकल से बनाया जाता है। प्लास्टिक और कंक्रीट के मिक्सचर से बाइंडिंग को फ्लेक्सिबिलिटी भी मिलती है और स्ट्रक्चर की मजबूती भी कई गुना ज्यादा बढ़ जाती है। साथ ही आपको बता दें कि 3D प्रिंटेड टेक्नोलॉजी का इस्तेमाल करके ऐसी कई छोटी जगहों पर इंफ्रास्ट्रक्चर बनाने में इजी पड़ सकता है, जहां पर दूसरा रॉ मटेरियल ले जाने में काफी मुश्किल आती है। सबसे पहले इस टेक्नोलॉजी का इस्तेमाल IIT मद्रास के कुछ छात्रों द्वारा घर बनाने में किया गया था, जिसको काफी टाइम ऑब्जर्व किया गया ताकि इसकी फ्लेक्सिबिलिटी और मजबूती का पता चल सके। जिसके बाद IIT हैदराबाद के कुछ छात्रों द्वारा
3D प्रिंटिंग टेक्नोलॉजी से ही भारत के पहले 3D ब्रिज का निर्माण किया गया और इसी में आगे चलते हुए भारत ने स्पेस के क्षेत्र में भी इस टेक्नोलॉजी को ले जाकर इससे 3D रॉकेट इंजन बनाया, जिसका सफल परीक्षण भी किया जा चुका है। और इसी मुहिम में आगे चलते हुए एक सरकारी दफ्तर का निर्माण वह भी 3D प्रिंटिंग टेक्नोलॉजी के जरिए काफी बड़ी बात है। जब से भारत ने आत्मनिर्भर बनने की कसम खाई है, तब से भारत ने तकनीकी क्षेत्र में काफी ऊंची उड़ानें भर ली है और अब इस उड़ान को रोक पाना किसी के बस की बात नहीं है। बहरहाल दोस्तों, इस वीडियो में इतना ही, लेकिन भारत की इस कमाल की तकनीक के लिए कमेंट बॉक्स में एक जय हिंद तो बनता है। साथ ही हमारी आने वाली डेली ऐसी वीडियो के लिए मेरी एक छोटी सी रिक्वेस्ट है कि नीचे दिए गए सब्सक्राइब बटन को दबाकर बेल नोटिफिकेशन अवश्य ऑन कर लें। फिर मिलेंगे ऐसी एक नई वीडियो के साथ। धन्यवाद। जय हिंद।